सो है दिस विशाल गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके थे, जितना भी इम्पोर्टेंट था। दो चार और आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं 129 में, मैं आपको क्या बताया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो इसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है, राइट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है। लेकिन उसके पास एक और पावर दी गई है, वहीं पे आर्टिकल अगर हम बात करते हैं 137 में, तो ये भी पावर दिया गया है कि वो अपने खुद के रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब भी वो अपने खुद के रिकॉर्ड को चेंज करे तो वहाँ पे उसको कम से कम मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो 5 जज की ज़रूरत होती है। ये आप याद रखना। मतलब अगर हम 129 की बात करते हैं और 137 की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। 129 बोलता है कि जो भी कोर्ट बोल दे, मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मैं अगर जो भी बोल रहा हूँ तो वो एक रिकॉर्ड की तरह काम करेगा। लेकिन वहीं पे मुझे 137 पे भी बोला गया है कि मैं अगर चाहूँ तो उस रिकॉर्ड को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं खुद नहीं कर सकता, कम से कम मुझे 5 जज चाहिए होते हैं। तो यहीं पर आप एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब केशवानंदन केस हुआ था, केशवानंदन, इसमें 13 जज मिलके डिसीजन चेंज किए थे। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गोलकनाथ में, ये सब केस मैं आपको भी बताऊंगा क्या क्या हुआ था इसमें। गोलकनाथ में 9 जज मिले थे, तब जाके इसमें डिसीजन हुआ था। तो आप देख सकते हो कम से कम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हो। तो ये है आर्टिकल 137 जिसमें आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को चेंज करने की परमिशन दी गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये परमिशन दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं 138 की, तो 138 है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है, 138 सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, उसे आप बढ़ा सकते हो। तो ये तो सबको पता है भैया, ये तो बढ़ने को है। और इसका जो मतलब मेन रहता है वो पार्लियामेंट पे रहता है, पार्लियामेंट चाहे तो इसके अधिकार को बढ़ा सकती है। ये उतने काम का नहीं है, आप इसको याद मत रखना, बस मैंने इसको बता दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 139 क्या है, तो आर्टिकल 139 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें रीट की बात की गई है। अब रीट क्या होता है, जब फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि रीट्स आपको आर्टिकल 32 के थ्रू भी निकलते हैं और ये 139 के थ्रू भी निकलते हैं। आर्टिकल 32 के थ्रू जाते हो आप तो ये आपको केवल कहाँ भेजेगा, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड भेजेगा। अगर 139 के थ्रू जाते हो तो ये अदर किसी भी मैटर में आपको रीट निकालने को रेडी हो जाता है। इसमें हम 5 तरीके से रीट निकालते हैं, बंदी प्रत्याकर, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, राइट। सो अगर हम बात करते हैं 138 तो आपको याद नहीं रखना, 139 आप याद रखना रीट निकालने के लिए है। रीट कहाँ कहाँ से निकाल सकता है, तो आर्टिकल 32 के थ्रू भी निकाल सकता है और आर्टिकल 139 के थ्रू भी निकाल सकता है। अगर 32 का आप यूज़ करते हो तो केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए जाओगे, और 139 का यूज़ करते हो तो किसी भी कार्य के लिए आप जा सकते हो। अब 141 थोड़ा सा याद रखना, 140 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको देखो यार हर एक चीज़ 395 आर्टिकल है हमारे पास, तो 395 आर्टिकल आप याद नहीं रख सकते। आपको वही आर्टिकल्स याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 141 बोला गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी लोग अगर बनाता है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। मतलब अगर हायर कोर्ट कोई लॉ बनाता है तो उसको लोअर कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन बनाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये आप देख सकते हो आर्टिकल 141 में बोला गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बनाता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 142 की तरह, 142, तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को कुछ भी डिसीजन दिया और अगर कोई नहीं मान रहा है, राइट, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मिनिस्टर को ही कुछ डिसीजन दिया कि आपको ये नहीं करना है या फिर आप ये गलत काम कर रहे हो, ये नहीं कर सकते हो, अगर वो नहीं मान रहा है तो ये पुलिस को बोल सकता है और पुलिस इसका बात पूरा मानेगा और जाके वो मिनिस्टर को भी इवन गिरफ्तार कर सकता है। इवन आपके प्रधानमंत्री अगर भी कुछ गलत काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मानते हैं तो वो पुलिस को भेजकर प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 142 में बोला गया है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 143। बेसिकली आप लोगों के बीच तो बहुत ही फेमस होता है, समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो 143 पे क्या बोला गया है कि अगर देखो बात ऐसी होती है यार कि जो पढ़ा लिखा होता है उसका हर एक जगह इज्जत होती है। इज्जत इन द सेंस कि उससे हर एक कोई सलाह लेना चाहता है। तो देश में कभी ऐसा परिस्थिति आया जिसमें किसी को कुछ समझ ही ना आ रहा हो, ना ही पार्लियामेंट, ना ही प्रेसिडेंट, ना पीएम, किसी को कुछ समझ में ना आ रहा होगा कि हम करें तो करें क्या। उस कंडीशन में क्या बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांग सकता है। लेकिन यहीं पे कंडीशन दिया गया है कि ये बाध्य नहीं होगा मानने को।
अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप राष्ट्रपति हो, आपका पावर ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा पोस्ट होता है और उसका भी बहुत पावर होता है। तो जब आप उससे सलाह मांगते हो और वो कोई सलाह देता है किसी भी मैटर पे और आप अगर उसको नहीं मानते हो तो उसका इज्जत का क्या रहेगा, है ना। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं सलाह दिया और आप नहीं माने। तो यहीं पे बोला गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। उसको अगर मन करेगा कि मैं सलाह दूं तो वो देगा, अगर वो बोल दे कि सलाह नहीं दूंगा मैं, तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। मतलब यहीं पे दोनों को बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सलाह देने को मना करता है तो वो बाध्य नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देने के लिए। और वहीं पे बोला गया है कि प्रेसिडेंट भी उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये रहा 143। ये हमारा अभी का अगर हम देखें तो ये कंप्लीट होता है। और जो कि हम सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 124 से कहाँ तक 147 तक पढ़े हमने, जिसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट अगर देखें तो 124 आपको याद रखना है, 125 याद रखना है, 126, 127, 128, 129 जिसमें आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया था मैंने, 130, उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है 143। ये इतना बस आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, राइट। इतने आर्टिकल्स में आपके काम हो जाएंगे। उसके अलावा अगर और भी आर्टिकल्स हम देखते हैं तो ये आप देख सकते हो 131 भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इतना आर्टिकल्स आप याद रखते हो तो आपका सुप्रीम कोर्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट होता है। आई होप जो भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आपको बताया वो चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, राइट। आप कमेंट करके बताना, उसमें कुछ भी अगर आपको डाउट्स बचाओ। इवन मैं अपने साइड से पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए और सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे। तो कल आप इसको रिवाइज करके आना। कल हम अगला आगे पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सुना होगा कैग जो है होता है वो कागजी शेर उसको बोला जाता है, राइट। कागज़ के लिए वो शेर है और उससे बहुत डरते हैं। विपक्ष की बात करते हैं या जो भी मिनिस्टर्स हैं, मतलब इसका खौफ बहुत होता है मिनिस्टरों में, राइट। इसको कागजी शेर बोला जाता है, ये आप याद रखना। और कल हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई भी डाउट ना बचाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।